हेलो एवरीबॉडी, आइडियल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय भूगोल के अगले प्रश्न को देख रहे हैं। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आपको भेजा जा चुका है और ये वॉल्यूम 3 पार्ट 3 है और इसमें फिर हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सरबती परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सरबती परियोजना जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। सरबती परियोजना कर्नाटक में स्थित है। तो सरबती नदी पूरी तरह कर्नाटक में ही बहती है और भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इस नदी द्वारा बनाया जाता है। जोग प्रपात को कुरोसोप्पा प्रपात भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जोग प्रपात और गिरोसोप्पा प्रपात दोनों एक ही प्रपात है। अगर अलग अलग नाम से आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जोग प्रपात और गिरोसोप्पा प्रपात एक ही नाम है। ओके, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? ए, असम। ठीक है, तो असम राज्य का जो है सीमा म्यांमार से नहीं लगता है। भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर की थल सीमा है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की थल सीमा म्यांमार से लगती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा म्यांमार से लगती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा गया है। ठीक है, हरित क्रांति का पिता हम लोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका आंसर बी होगा आपका। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और बर्गिस कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है। तो यहां हम लोग देख लिए कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में जो है हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। भारत की बात हम बोल रहे हैं। और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, तो ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड की बात हो गई। और बर्गिस कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि दिल्ली में कोई मैच 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देख सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे कब देखेंगे? सुबह 4:30 पर। मतलब इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से 5.5 घंटा पीछे चलता है। मतलब भारत 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश की गोदावरी जिले में स्थित है और यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था और यह 2019 में कार्यशील हुआ। और इस प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कितना है? 960 मेगावाट है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो NH44। तो NH44 जो है तो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जो 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था और यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटक है।
कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? तो मेघालय राज्य जो है वो 1972, ऑप्शन सी, 1972 सबसे पहले यह अस्तित्व में आया। तो 1972 तक मेघालय जो है असम का ही भाग था और 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो यह कहां है? बाराटांग द्वीप पर है। ठीक है, तो बाराटांग द्वीप पर भारत का एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी स्थित है। तो भारत में यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहीं पर है क्या? बाराटांग द्वीप वहीं पर स्थित है और स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कहां है? छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन ए। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है और 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसका आंसर होगा सतलुज। सतलुज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी, ऑप्शन सी, झेलम नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। ये कहां है? जम्मू कश्मीर राज्य में। और अगला क्वेश्चन है, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में यह पाई जाती है? तो यह आंसर इसमें होगा केरल। ठीक है, तो कायाल केरल में पाया जाता है और यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है इसका। और प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्नामदा कायाल में आयोजित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? आंसर होगा इसका नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और बेतवा नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये तीनों नदी यहां बेतवा, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है। तो सबों के बारे में आपको बता दिए हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह जो है वो अरब सागर की रानी कहलाता है। तो केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बनाड कायल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भारत की सर्वाधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा जो टच करता है भारत, वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत की कुल थल सीमा का लगभग 15,106.7 किलोमीटर, इसमें भारत के 92 जिले व 17 राज्य शामिल हैं। भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, इसमें 13 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो बांग्लादेश की भारत की थल सीमा 4,096.7 किलोमीटर है और चीन के साथ भारत की कुल सीमा 3,488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर है। तो ये तीनों का बता दिए आपको हम, पाकिस्तान का भी बता दिए, चीन का भी बता दिए और साथ साथ में बांग्लादेश का भी। तो सबों को आप लोग सेपरेटली याद कर लीजिए। हो सकता है कि बांग्लादेश के बारे में पूछ दे या चीन के बारे में या फिर पाकिस्तान के बारे में पूछ दे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी जो होता है वो पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है और इसमें जल संचय की क्षमता काफी अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन,
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, उत्तरी पूर्वी हिमालय दिया हुआ है, पश्चिमी घाटी दिया हुआ है, पूर्वी घाटी दिया हुआ है। तो उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो इसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाटी में। ऑप्शन 2, ऑप्शन जो इसका है ए, ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, 1 और 2। तो कहता है क्या कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है, और भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य और पश्चिम घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहां समाप्त होती है? तो पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाप्त होती है। ठीक है, तो लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है, और यह नदी कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में जाके समाप्त होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चिरियालो खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? तो बस ये झारखंड में स्थित है। चिरियालो खदान कॉम्प्लेक्स जो है वो झारखंड में स्थित है। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चिरिया झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, और यह चिरियालो खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। यहां पर 2000 मिलियन टन का लौह अयस्क भंडार मौजूद है, और इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर अगले दिन हम लोग इसका अगला भाग लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।